दुशासन जोर लगा दे। ये सुन के द्रौपदी हंस बोली, अब तू भी आ जोर लगा दे सहजादे। द्रौपदी कहती है अब दुशासन की बस की बात नहीं रही, अब एक काम कर राजकुमार, तू भी आ और साड़ी के पल्ला में लग जा, तू भी अपना बल दिखा दे ना, आजा तू भी साड़ी के पल्ला में लग जा। द्रौपदी कहती है बहुत दया आ रही नहीं, और बात दया दी की आई गई, बात की बात हम भी कहे दे, चीर घटे ना दुशासन से, अब अपने अंधरा पपुआ को पठा दे। अब दुशासन के बस की बात नहीं रही, अब एक काम कर, तेरे पिताजी को बोला और साड़ी के पल्ला में लगा दे, तेरे पापा को भी बुला के। आज मुझे मालूम है मेरे गोविंद की माया फैल गई है, लगा दे तेरे पिताजी को भी साड़ी के पल्ले में। और आज गोविंद खड़े हैं, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी की ही नारी है, आज वस्त्र रूप धारण कर दिया। भगवान कहते बहन चिंता मत करना, आके कन्हैया कहे बहना, काहे बोलत नहीं कोयल पानी, राही में ना पिए नो पानी, तनक दे के हमें थमायल बानी। एक बात बताऊं बहना, जैसे ही तूने पुकार लगाई है ना, रास्ते में मैंने पानी नहीं पिया, ना मैंने धूप देखी, ना मैंने छाए देखी, ना मैंने कांटा देखा, ना पत्थर देखा, और तेरी पुकार पे मैं पैदल चला आया। और एक बात बताऊं बहना, बाहन बा अभई मेरो पाछे, मैं पैदल धावल आवत बानी, और द्वारकाधीश की ते बहना, लुगड़ी बदकाही कुहार बानी। अरे बहन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसकी बहन है तू? द्वारकाधीश की बहन। खींचने देना, मैं खड़ा हूँ बीच सभा के बीच में। और एक बात बताऊं, खींच दे साड़ी में देखत बाड़ी, आज खींचने दे कि दुर्योधन में कितना बल है, जब भी बल को मैं देखना चाहता हूँ कि खींच दे साड़ी में देखत बाड़ी, यहाँ पर केवल बलवान बड़ा, और बहन की गुहार पे भाई भी आके सभा बिचुबा में खड़ा। बहन की गुहार पे आज भाई भी बीच सभा में खड़ा है। और बहन याद है जो वो साड़ी का टुकड़ा तूने मेरी उंगली में बांधा था, याद है जब मैंने शिशुपाल के लिए चक्कर छोड़ा था ना, तब मेरी उंगली में खून निकल आया था, और तूने जो साड़ी का पल्ला बांध के मेरी उंगली में बांधा, फाड़ के उंगली में बांधा था, याद है कि नहीं? कि फाड़ के तू बंध दी सरिया, अब भाई उंगली में निशान पड़ो, और सूद में ढाके अब लाज तुम्हारे, मूल तुम्हारे तो पड़ा का पड़ा। बहन जो मैंने देखो टुकड़ा की बदल साड़ियाँ जो दी है ना, इसका तो जो सिर्फ ब्याज है, वो जो टुकड़ा का जो तूने मूल दिया था, वो मूल तो मेरे पास अभी जो का तो पड़ा हुआ है, मैं उस कर्ज से कभी जीवन निवृत्त नहीं हो सकता। वो साड़ी का टुकड़ा जो पल्ला फाड़ के तूने मेरी उंगली में बांधा था ना, आज जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, आज वो दुशासन भगवान की माया के आगे पसीना पसीना हो गया। 10,000 हाथियों की ताकत थी उसमें, कि 10,000 बल था तो
10,000 हाथियों की ताकत वाला आज थक गया कि 10,000 बल थको घटो न 10 गज चीर। कौन कौन को कर सके जो सहाय रघुवीर। जिनके साथ में गोविंद रहे ना, उनका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? अरे खींचने देना। आज बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे, द्रोणाचार्य जी बैठे, सब बैठे हैं। आज एक नारी का अपमान हुआ, और जब अपमान हुआ, यहाँ पांचों पांडव अपनी अपनी प्रतिज्ञा करने लगे। भीष्म महाराज के सामने महाराज भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा करी, ऐसी प्रतिज्ञा करी उस दुशासन के लिए कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, जो बैठे हुए हैं देवी देवता वे सब साक्षी हैं, और यहाँ जो उपस्थित हैं वो साक्षी हैं, और जो आने वाले वो साक्षी हैं। मैं जब तक इस दुशासन की छाती को चीर कर उसका लघु नहीं पी लूंगा, तब तक अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। कितनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली। और इस दुर्योधन की, जिसने एक स्त्री को कहा है कि निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पर बिठा दो, जब तक इसकी जांघों को इन गदा से ना फोड़ दूंगा ना, तब तक अपने पूर्वजों को मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा करके चले गए, और बस सत्य के पीछे महाभारत की रचना होती है। आज सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं कौन को? परीक्षित को, कि तुम्हारे दादा तुम्हारे परदादा कितने महान थे, कितने बलवान थे, और तुम्हारी दादी के साथ में इन कौरवों ने कितना अत्याचार किया था। आज पूरी कहानी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और एक बात बताएं, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब महाभारत का अंतिम युद्ध हुआ, और उसमें जब उत्तरा के गर्भ से जब तुम्हारी प्राप्ति भई, तो एक नाम तुम्हारा पड़ा था विष्णुराज। परीक्षित का दूसरा नाम था विष्णुराज। महाराज परीक्षित कहने लगे, गुरुजी आप जरा जिस सृष्टि के बारे में बताओ, जिस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि सृष्टि के आरंभ में, जब आज के 5,000 वर्ष पहले कोई धर्म नहीं था, ध्यान से सुन लो, आज जो अलग अलग धर्म बना के बैठे हैं, आज के 5,000 वर्ष पहले कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म। बोलते हैं ना हम सनातन धर्म की जय हो गए। लेकिन अलग अलग धर्म बना लिए लोग बागों ने, अलग अलग नियम बना लिए, जबकि धर्म एक ही है। और सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, तो सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भाइयों को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने संकल्प से प्रकट किया। इनसे कहा सृष्टि करो, इनने हाथ खड़े कर दिए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो इनकी भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी से कहा बाबा सृष्टि करो, जो आज्ञा। तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि करने लगे। एक भूत पलीत डाकनी साकनी तमाम पैदा कर डाले। ब्रह्मा जी देख के घबराए, हे भगवान इतनी भयानक भयानक की सृष्टि हमें नहीं करवाना।
तुम तो बैठ जाओ, भगवान का भजन करो। तब ब्रह्मा जी, जब शंकर जी की उत्पत्ति भई, शंकर जी कैसे हमारे, देखो भगवान भोलेनाथ हैं विश्वास, ध्यान से सुन लेना आप लोग सभी। और एक बात बताएं, हमारे भाई लोग बैठे कथा में, चाहे माताएं भी कथा में बैठे, कथा में बैठ के बात नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बोलो तो? बात क्यों? जो कथा में बात कर रहा है वो पापी है। अरे भैया, अरे जो बात कर रहा है वो तो पापी है, लेकिन बाजू में बैठा है उसका भी तो सुन लो। जो वो बाजू में बैठा है वो कौन है? बोले वो महापापी है। अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुम में ताकत है, जो सामने कथा पंडाल में या भगवान के पास में जाके बैठा है, अगर तुम में ताकत है तुम सामने वाले की जीभ को काट दो, महाराज जेल चले जाएंगे। जेल चले जाओगे तो एक काम करो, दूसरा उपाय बता देते। बोले क्या? बोले जिस जगह पे कथा में बैठ के कोई बात कर रहा उस जगह से अपने कान में उंगली डालो और दूसरी जगह बैठ जाओ। कथा में बैठ के जो बात करता है वो पापी है, और उसके जो बाजू में बैठा है महापापी। कहा है ना हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, हरि निंदा सुनहि झुकाना, हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, हुई है पाप गोधा के सुमाना, वही है पाप गंदगी नाना। हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना। अब काना आने होता है कान, काना आने क्या होता है? कान। देखो इन कथा को जब तक समझोगे नहीं, जब तक मनन नहीं करोगे, जब तक इन कथा को सुनोगे नहीं, तब तक कथा का गलत अर्थ निकालोगे।